मॉर्निंग स्टूडेंट, यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं अभिषेक जांगीड़ आपका मैथ टीचर आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारा ज्योमेट्री जो टॉपिक है वो फिलहाल कंटिन्यू चल रहा है हमारा, जिसके हमारे टोटल पार्ट्स नंबर हमारे 4 तक हो चुके हैं। और पार्ट नंबर 4 तक हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने रेखा एवं कोण जो टॉपिक हमने लिया था ज्यामिति के अंदर, उसको हमने अपना कवर कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। पार्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ हमारी पिछली क्लास की, तो उसमें मैंने लास्ट में कोणों के प्रकारों को कंप्लीट किया था। और कोणों के प्रकारों को कंप्लीट करते हुए हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, याद करने वाले बिंदु देखे थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें हमने बात की थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं कहूंगा कि वो एक बार उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो हमारा ज्योमेट्री जो टॉपिक चल रहा है उसी का एक हिस्सा है। आज हम पार्ट नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं और पार्ट नंबर 5 में हम क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में हम ज्योमेट्री का कौन सा हिस्सा आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो पार्ट नंबर 5 में हम आज स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। क्या स्टार्ट करेंगे? त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। तो बेटा त्रिभुज आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है ये त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? इसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं कि तीन सरल रेखाओं से, तीन ये क्या है? सरल रेखा। तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखा है उनसे घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं इसकी परिभाषा सबसे पहले। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ये? अब त्रिभुज की विशेषताओं की बात करता हूं, यहां पर हम लिख देंगे त्रिभुज की निम्न विशेषताएं है। ठीक है, निम्न विशेषताएं हैं। अब त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? मैंने जैसा कि अभी आपको डायग्राम बनाया था, तो इसमें भी हमें डायग्राम बनाना है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं कि जैसे कि हमने ये एक त्रिभुज बनाया, ये हमने क्या बना दिया? एक त्रिभुज जिसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो देखो यहाँ पर हम इसकी क्या विशेषता बता सकते हैं। पहली विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता क्या होगी कि त्रिभुज के अंदर तीन क्या होती है? तीन क्या होती है? भुजा। इनको क्या बोलते हैं हम? भुजा बोलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। इसी के साथ ही त्रिभुज में तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? आगे हम बात करते हैं और क्या विशेषता हो सकती है इसकी। नंबर 3, त्रिभुज में तीन भुजा हो गई, तीन कोण हो गए।
और त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं। देखो ये क्या होंगे, हमारे शीर्ष होंगे। जो कोणे हैं इनके, यहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिल रही है, वो क्या होंगे, इसके शीर्ष होंगे। तो त्रिभुज में 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। क्लियर। आगे और चौथा, 4th नंबर पे हमारी और क्या विशेषता हो सकती है त्रिभुज की। त्रिभुज की एक विशेषता जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, और आपको याद रखनी है, वो क्या है कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण हैं, त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण हैं, ठीक है, वो तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के जो 3 अंतः कोण है, उन तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा सदैव क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, अंतः का मतलब क्या हो गया, अंदर वाले कोण, ठीक है। इन तीनों अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है ये चीज। त्रिभुज के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी विशेषता की बात करते हैं, इसमें 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, और तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो अब आगे देखो हमारा क्या आएगा कि त्रिभुजों के प्रकार आएंगे। अब त्रिभुजों के क्या आएंगे, हमारे प्रकार आएंगे। तो त्रिभुजों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो हम हेडिंग डालते हैं जैसे कि त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। त्रिभुजों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं पहले, तो बेटा देखो त्रिभुजों के जो प्रकार है वो दो तरह से हैं। यहां पर मैं बता देता हूं, जो त्रिभुजों के प्रकार है वो है हमारे, एक तो है भुजाओं पर आधारित, और एक है हमारे कोणों पर आधारित। भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार होते हैं और कोणों पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे अब भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। हम हेडिंग डालते हैं, हमारी जो मेन हेडिंग तो है हमारी त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। मेन हेडिंग तो हमारी हो जाएगी त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। इसमें भी हमारा जो हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा हो जाएगा कि भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। क्लियर। अब देखते हैं हम, देखो त्रिभुज भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। तो हम नंबर 1 बात करते हैं। नंबर 1 जो हमारा आएगा इसमें, वो कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, समान होती है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है।
तो हम लिख देंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसकी सभी का मतलब कितनी भुजा होती है त्रिभुज में? 3 होती है। तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? अब देखो समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा कि इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर होती है। परंतु इसमें हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों कोण कब बराबर होंगे? जब, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तीनों बराबर करने के लिए हम इसमें 3 का भाग देते हैं तो कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। तो इससे अपन 2 चीज बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं हम? कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हों, ये भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम इसकी कई डेफिनेशन बना सकते हैं। लिख देता हूं मैं कि यहां पे लिख देंगे अथवा ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हो, अर्थात जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है? तो हमारा हो चुका है समबाहु त्रिभुज। अब मैं इसके डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो देखो डायग्राम इसका, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? जिसकी तीनों भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जिसकी तीनों भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, जिसकी तीनों भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, इसकी तीनों भुजा क्या हैं? आपस में बराबर है। इसकी तीनों भुजा क्या है? बराबर है। और नाम दे देते हैं ए बी सी। और यहाँ पर अगर मैं आपको लिख के बताता हूं तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। ठीक है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। ये तीनों भुजा बराबर है। हम एंगल भी बराबर कर सकते हैं इसमें। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। और ये तीनों कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का टॉपिक। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस किस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी हमने देख लिया है। डायग्राम के अंदर भी हम भुजाओं को कैसे बराबर करेंगे, कोणों को कैसे बराबर करेंगे, इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये चीज क्लियर है कि अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्लियर है? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा जो आएगा समबाहु त्रिभुज के बाद वो है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। सेकंड हमारा कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा सेकंड जो है
वो कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज की अगर हम डेफिनेशन बताते हैं तो चलो मैं विषम बाहु से पहले मैं इससे पहले विषम बाहु से पहले हम इसका जो बीच वाला पार्ट है वो हम देखते हैं। विषम बाहु से पहले हम देखते हैं इसका समद्वि बाहु, क्योंकि हमने समबाहु लिया, समबाहु में तीनों बराबर। फिर हम दो पे चलते हैं, ठीक है, दो पे चलते हैं तो हम सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं समद्वि बाहु। हम कौन सा लेंगे? समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज, क्लियर। अब समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? समान होती है, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है, क्लियर है। समद्वि बाहु त्रिभुज की डेफिनेशन। आगे अब अगर इसके डायग्राम की हम बात करते हैं तो इसके डायग्राम देखो, जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में ये दो भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर है। तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं है। अगर तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी भुजा बराबर है? ए बी बराबर है बी सी, सॉरी ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी के। दो भुजा तो हमने देख ली बराबर है। अब इसमें दो कोण भी बराबर होते हैं, और बराबर कौन से होते हैं? आधार वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आधार वाले कोण कौन से हैं? बी और सी। यहाँ पर हम लिख देते हैं आधार वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है, आधार वाले कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया, ये डायग्राम, ये त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज बनाया। अब इसमें ये दो भुजाएं बराबर है, तो इसमें आधार वाले कोण कौन से होंगे? इन दो भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा पर जो दो कोण है वो आधार वाले कोण होते हैं, ठीक है। इन दो भुजाओं को छोड़कर तीसरी भुजा ये है, इस पे दो कोण ये हैं, ये आधार वाले कोण होंगे। ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा ये बची, इस पे कौन से ये कोण बन रहे हैं, तो ये आधार वाले कोण होंगे। तो मैंने आधार वाले कोण आपको समझाने के लिए ये अगला डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा आधार वाले कोण क्या होते हैं, और उसी के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्वि बाहु त्रिभुज की हमने डेफिनेशन देखी, डायग्राम देखा, डायग्राम के अंदर हमने देखा कौन कौन सी भुजा बराबर है, कौन कौन से कोण बराबर है, आधार वाले कोण बराबर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, हमारा अगला कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो हम देखते हैं हमारा थर्ड नंबर पे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ठीक है, जिसकी मतलब तीनों भुजाएं आपस में, तीनों में से कोई सी भुजा आपस में बराबर ना हो। सिंपल वे में हम ये बोलेंगे, अगर डेफिनेशन हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान माप की हो, ठीक है, ऐसा असमान माप की हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी
जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की होती हैं। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? विषमबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्लियर है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, मतलब तीनों में से कोई भी आपस में एक दूसरे से बराबर नहीं होती हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हम बात करते हैं कि इसके डायग्राम की, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये हमने डायग्राम कोई बनाया है। इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान माप की। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? असमान माप की हैं। तो यहाँ पर तीनों में से कोई सी भी आपस में बराबर नहीं है। इसको हम लिख के बता देते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है सी ए। ठीक है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी ए बी बराबर नहीं है बी सी के और बी सी बराबर नहीं है सी ए के। मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी क्या नहीं होंगे? बराबर नहीं होंगे। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा है त्रिभुज पढ़ा है। त्रिभुजों के प्रकार में हमने भी आज क्या पढ़ा है कि भुजाओं पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। तो हमारा जो पार्ट नंबर 5 है आज हमारा, इसमें पार्ट नंबर 5 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास थी वो इतनी ही थी। आगे हम पार्ट नंबर जब 6 में आएंगे, पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कोणों पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। ये हमने देख लिए भुजाओं पर आधारित। भुजाओं पर आधारित कितने हैं? 3 है। ये आपको याद रखने हैं, हमने डिटेल में इनको देखा है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह आपको याद रखनी है। और रेखा एवं कोण की जो वीडियो आपने नहीं देखी है किसी बच्चे ने, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि वो भी हमारा ज्योमेट्री टॉपिक का पार्ट है। तो मिलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 6 में और पढ़ेंगे उसमें हम कोणों पर आधारित त्रिभुजों के प्रकार। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।